बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको देख के ऐसा फील कराएंगे कि यार ये तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन आपने नहीं ये चीज़ सोचनी। जिस दिन आप किसी क्वेश्चन से डर गए कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, अगर वो आता भी होगा ना तब भी नहीं कर पाओगे, तब भी नहीं कर पाओगे। यही साइकोलॉजी होती है। वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इतना अल्टीमेट टॉपिक जो बहुत ही छोटा होने वाला है, और इसका नाम है एक्सपोनेंट्स। मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, आपने ना छोटे क्लासेस में, जैसे मान लो जब आप छोटे होते थे तब आपने छोटी क्लासेस में ना फ्रैक्शंस की थी, 2/3, 4/3, 5/3। अब मान के चलो, वो जो फ्रैक्शंस है ना, जैसे जैसे आप बड़े हुए, 7th क्लास में हुए, तो आपको एक चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ पावर्स का। आपको याद होगा पावर्स का। अब वो जो चैप्टर था ना पावर्स का, उसी को इन्होंने 2 स्टेप ऊपर कर दिया है। मतलब पावर्स वाले चैप्टर को इन्होंने क्या किया, 2 स्टेप ऊपर कर दिया है और उसको बना दिया एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला जो चैप्टर था 7th क्लास का, उसी की अपग्रेडेड वर्जन हमने करनी है ये वाली वीडियो में। तो 9th क्लास में ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न क्या है, ये आगे आने वाली क्लासेस में भी काम आएगा आपको। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसका नाम और बदल जाएगा, वो हो जाएगा सर्ड्स एंड इंडिसेस। लेकिन हमने इतनी डेप्थ में नहीं जाना, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी एक्सपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है गाइस, चलो। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ये जो लॉज हैं, लॉज का मतलब क्या होता है? लॉज का मतलब होता है कुछ रूल्स। क्या? कुछ रूल्स। अच्छा, किसी भी चीज़ को, अगर आपने किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना होता है, कोई टास्क परफॉर्म करनी होती है, मान लो आप, मान के चलो आप कोई गेम ही खेल रहे हो फॉर एग्जांपल फुटबॉल की, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं ना। अगर आप रूल वायलेट करोगे तो आप निकाल दिए जाओगे गेम में से। ऐसे ही जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको ये रूल्स अंडरस्टैंड हो गए, ये रूल्स समझ लग गए, तो अब ये मान के चलो 80% आपका जो काम है वो हो गया खत्म। 80% काम खत्म हो गया यहाँ पे रूल्स का। रूल्स की बहुत ही बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि अगर मान लो ए रेज टू पावर एम है, ए रेज टू पावर एम है, तो जो ए होगा वो हो जाएगा आपका बेस। क्या हो जाएगा आपका? बेस। और जो एम होगा वो हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट, जिसको आप पावर भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप? पावर। हम यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट। अब देखो, वो कह रहा है कि अगर बेस सेम हो, 2 और 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो, और जो पावर्स हो वो डिफरेंट हो, तो होगा क्या? ओवरऑल जब आपने 2 लगाना है, तो ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2+3, और ये हो जाएगा 2⁵5। क्या हो जाएगा? 2⁵5। अब सेम बेस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। क्या होती हैं? ऐड। यही था फर्स्ट रूल, यही था फर्स्ट रूल। आगे सेकंड केस में, अगर मान के चलो ये बेस है 2, इसके ऊपर पावर है 2, और ब्रैकेट के बाहर पावर है 3। अब ये ब्रैकेट आ गई बीच में। ब्रैकेट क्या काम कर रही है? बाउंड्री का काम कर रही है। दो पावर्स के बीच में अगर बाउंड्री आ गई, तो वो पावर्स ने वो बाउंड्री को तोड़ देना है। जब वो बाउंड्री तोड़ेंगी, तो 2 और 3 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। और आंसर आ जाएगा 2⁶6। क्या आ जाएगा? 2⁶6। यहाँ पे भी अगर आप देखो, ए एम एन का मतलब क्या है? A⁻m मल्टीप्लाइड बाई एन। कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, आपको ध्यान से ये चीज़ समझनी है आपने। ये हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल की तरफ हम आते हैं। थर्ड रूल कहता है अगर बेस हो सेम लेकिन हो डिवीजन में, बेस सेम है लेकिन डिवीजन में है, और जो पावर्स हैं मान के चलो वो है 5 और 2, तो जो पावर्स हैं वो हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा 2⁻3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखो, बिल्कुल सेम चीज़ इसने की हुई है। अगर सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ की तरफ अगर हम बढ़ें, फोर्थ में ना वो कहता है कि जाओ यार, यहाँ पे भी बेस सेम ले रहे हो, यहाँ पे भी बेस सेम ले रहे हो, यहाँ पे भी एक बेस ले रहे हो, फोर्थ में बेस ही अलग कर दो। फोर्थ में बेस अलग कर दो। एक बेस ले लिया 2, एक ले लिया 3, लेकिन जो पावर्स हैं उनको सेम रखो, 2 2, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या होगा? ध्यान से समझना।
ये जो बेस है डिफरेंट बेसिस ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे आगे, और ये जो सेम पावर है ये ब्रैकेट के बाहर एक लग जाएगी। एक लग जाएगी मतलब सिंगल पावर लग जाएगी। तो ये क्या होगा 6 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 36, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये थे 4 लॉज। कितने थे? 4 लॉज। नेक्स्ट अगला लॉ ये है कि अगर किसी वजह से या किसी सिचुएशन में आप अटको और आपको ये रियलाइज हो कि यार ये वाली जो है ए, ये जो बेस है ए, इसके ऊपर पावर नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर -3 है अगर, तो आप क्या करोगे? आप इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे। क्या कर दोगे? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है? अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा। अगर -2/1 है तो इसको आपने उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा 1/-2। है कि नहीं? ये भी उल्टा हो गया। जो उल्टा काम होता है वो किसका होता है? रेसिप्रोकल का। किसका होता है? रेसिप्रोकल का। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना, तो 1/2 आ जाएगा। ये जो पावर है ना, ये वाली, ये एज इट इज रहेगी। ये एज इट इज रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो पावर थी -3 वो होगी +3 में, और बेस तो सेम ही रहेगा। बेस तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट लॉ, किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो जाए, किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो जाए, तो आंसर आएगा 1 1 1 1। सबका आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है गाइस, ये थे लॉज। नेक्स्ट अब ये हैं क्वेश्चंस। क्या है ये? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो करनी पड़ेंगे यार, तभी पता लगेगा ना कि कितने लॉज हमें आए हैं, कितने नहीं आए हैं। अच्छा, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए ना मैंने साइड पे लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, कौन सा आरएस अग्रवाल में से है, कौन सा एग्जाम्पलर में से है। अगर आपने ये वीडियो ले एक्सपोनेंट्स की धज्जियां उड़ा दोगे आप, मतलब बिल्कुल तसल्ली वाली धज्जियां उड़ाओगे। झड्डियां बोलने लगा था मैं। धज्जियां उड़ाओगे, बिल्कुल तसल्ली वाली धज्जियां उड़ा दोगे आप इस चीज की। ठीक है, तो चलो आओ। ये कह रहा है कि 64 है। अच्छा, 64 किसका स्क्वायर होता है मेरे को बताओ? 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना? हम क्या करेंगे, 64 की जगह 8 का स्क्वायर लिख देंगे। बाहर पावर क्या है? 1/2। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ मैंने आपको बोला था 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होना है। ये कट गई, ये हो गया 8 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 8। अब ध्यान से समझना है एक चीज। सर आपको कैसे पता लगा आपने 8 का स्क्वायर लेना है? 64 तो ऐसे भी आ सकता है, 2 इंटू 2 2 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 टू ज़ा 64। मेरे को पता है कैसे पता लगा? ये जो पावर दी होती है ना बाहर 1/2, इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका डिनोमिनेटर। जो पावर दी हुई है, पावर का पावर का डिनोमिनेटर बताता है हमें कि जो अंदर आपने बेस लेना है उसके कितने फैक्टर बनने चाहिए। अब आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं लगी होगी। अब मैं आपको जब ये क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझ लगेगी, देखना। इसकी पावर का बेस क्या है? इसकी पावर का सॉरी डिनोमिनेटर क्या है? इसकी पावर का डिनोमिनेटर है 5। मानते हो कि नहीं मानते? तो मतलब अंदर जो मैंने बेस लेना है उसकी पावर भी 5 होगी। पता कैसे? 32 कैसे आएगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, यहाँ तक। तो मतलब 32 में लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 5, है कि नहीं? और ये हो गया 2/5। 5 के साथ 5 कट गया, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करनी चाहिए, तो ये लो, कोई चक्कर नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, क्योंकि ब्रैकेट में कटिंग नहीं होती। ये स्टेप आप अवॉइड कर देना, ये कर देना प्लीज। ठीक है, देखो आ गया आंसर 4। पावर का डिनोमिनेटर बताता है आपको बेस की पावर क्या होगी। मजे की चीज है ना, पावर का डिनोमिनेटर बताएगा बेस की पावर क्या होगी। देखो 125 रेज़ टू पावर -1/3 है। अच्छा, इसकी पावर का डिनोमिनेटर क्या है?
3, मतलब बेस की पावर क्या होगी 3, तो बेस क्या होगा 125 का। 125 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 125। इसको अगर मैं कंप्रेस करके लिखूं ये होगा 5 रेज़ टू पावर 3। आपको ये लग, जिस किसी बच्चे को ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना कि सर ये कैसे आया, मैं उसको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखो 5 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया, बेस क्या है 5, और जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको उतनी उसकी पावर लगा दो, बात खत्म। मैंने आपको सेवंथ का कंसेप्ट कराया है, ये सेवंथ का, जिस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है वो देख लेना। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर 3, ये आ जाएगा -1/3। ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3। रुको, इसको हम ऐसे करते हैं, ये हटा देते हैं, मैं ना एक साथ ही करा देता हूँ आपको। देखना ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू -1/3। 3 के साथ 3 कट गया, आंसर आ गया 5 रेज़ टू पावर -1। अब आंसर आप माइनस पावर में नहीं छोड़ सकते। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये 5 रेज़ टू पावर -1 छोड़ दें हम यहीं आंसर और आगे सोल्व भी ना करें, तो ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है और बिल्कुल रखना है। तो इस माइनस वाली को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है, जो कि आएगा 1/5, और ये आपका आंसर होगा, ये आपका वैलिड आंसर रहेगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, यही आपका वैलिड आंसर रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो डॉट देख रहे हो आप, ये डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मान के चलते हैं हम इसको। तो होगा क्या, इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ। ये हो गया 2 रेज़ टू पावर, अच्छा 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15। 3 5 सा 15 होता है, 5 2 सा क्या हो जाएगा 10, प्लस 5 3 सा 15 होता है, 3 1 सा क्या हो जाएगा 3। तो ये आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 13/5, और दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। देख के डरने की कोई नीड नहीं है, मैंने जितने आपको लॉस कराए हैं उन्हीं लॉस में से ये क्वेश्चन होना है। ऐसा नहीं है कि ये देख के डरा रहा है तो हम डर जाएंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना मेरी, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको देख के ऐसा फील कराएंगे कि यार ये तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन आपने नहीं ये चीज़ सोचनी। जिस दिन आप किसी क्वेश्चन से डर गए कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, अगर वो आता भी होगा ना तब भी नहीं कर पाओगे, तब भी नहीं कर पाओगे, यही साइकोलॉजी होती है। लेकिन अगर ऐसा हो, सोचो, अगर कुछ ऐसा हो कि आपको कोई चीज़ नहीं आती लेकिन आपके माइंड आपको ये सिग्नल भेज रहा है कि भाई तू कर लेगा, तू कोशिश कर। कई बार ना जो नहीं आता होता वो क्वेश्चन भी हो जाता है बच्चे से, ठीक है ना। तो ये चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना आपने, क्वेश्चन से कभी नहीं डरना। जो डर गया वो मर गया, सीधा ही सा बजेगा। देखो, ये क्वेश्चन को ना अगर हम डिवाइड करें तो 3 हिस्से हैं इसके, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है ना। इसके 3 हिस्से। अब मजे की चीज़ देखो, 4 को तो मैं 4 ही रहने दूंगा अभी के लिए, क्योंकि मैंने पंगे लेने ही नहीं। ये जो 2 1 6 रेज़ टू पावर -2/3 है, ठीक है। देखो, इसके बेस की क्या पावर होगी जो इस पावर का डिनोमिनेटर है। अब देखो, 6 × 6 × 6 क्या होता है 216। अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा ना सर आपको कैसे पता ये आना है 6 × 6 × 6 216, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। आप प्रैक्टिस करो आपको आ जाएंगी, आप प्रैक्टिस करोगे आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ के कौन से फैक्टर निकल रहे हैं। भाई हम भगवान तो हैं नहीं, हम भी एक टीचर ही हैं, इंसान ही हैं आपकी तरह, ठीक है। तो हमने बस प्रैक्टिस की, आदत थोड़ी सी ज़्यादा आप करोगे आप भी पहुंच जाओगे यहाँ तक। तो 6 × 6 × 6 होता है 216, और 6 × 6 × 6 को मैं लिखता हूँ 6 रेज़ टू पावर 3। देखो, इसकी पावर का डिनोमिनेटर और ये बेस की पावर बिल्कुल सेम है। पावर का डिनोमिनेटर, पावर का डिनोमिनेटर और बेस की पावर
इनमें बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है, हर क्वेश्चन में लगा सकते हो आप ये जो मैंने आपको समझाया है। कोई नहीं समझाता, किसी को कुछ लेना देना नहीं है शॉर्टकट से। ये शॉर्टकट आपके इतने काम आएंगे कि आप ये मान के चलना, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, एंड तक यही कंसेप्ट चलाऊंगा कि पावर का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, पावर का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3, और बेस की जो पावर है, बेस की पावर क्या है ये 3, ये इक्वल होंगी हमेशा 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 इक्वल होंगी। आ जाओ अब इधर, 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब, ये हो गया -2/3 प्लस 1। इसके ऊपर भी सेम कंसेप्ट लगाऊंगा, 256, 256 के फैक्टर बनाने हैं आपने, और इसकी बेस की सॉरी इसकी पावर का डिनोमिनेटर क्या है 4। तो 256 के अगर आपने फैक्टर बनाने हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अगर आपने ऐसे बनाने हैं आप ऐसे भी बना सकते हो। अब देखो, अगर मैं 2 2 ज़ा 4 कर दूँ, 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 ये हो गया 4 4 4 4। अब फिर से वही कंसेप्ट फिट बैठ गया, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4⁴ और 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4⁴, जो कि पावर का डिनोमिनेटर ही है, जो कि पावर का डिनोमिनेटर ही है। उसके बाद आ गया प्लस में 2/243, 243 के अगर आपने फैक्टर बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 27 3 ज़ा 51, 10 से 2 1 1 2 3 6 81, सॉरी 81 इंटू 3, ये कितने हो गए 243 चाहिए ना, ये हो गए 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81 3 ज़ा, ये हो जाएगा 243। करके देख लेना, करके देख लेना। तो इसके कहीं ना कहीं क्या फैक्टर बन रहा है 3⁵5। देखो बेस की पावर 5 है, ये लो पावर के डिनोमिनेटर की भी 5 है। जो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है ना भाई, मतलब अब ये मान के चलो आपने ये कंसेप्ट कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें वैसे उड़ जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, आपने ब्रैकेट ओपन करके कट करना है, ठीक है। 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, ये आ गया 4/6⁻² प्लस 1/4⁻³ प्लस 2/3⁻1। अब देखो ये -2 है ना, ये डिनोमिनेटर में है 6, इसको ऊपर भेज दो आप, ये हो जाएगा 4 इंटू 6⁻² प्लस 4⁻3। जब ये ऊपर जाएगी चीज़ रेसिप्रोकल होना ना, क्योंकि माइनस में तो छोड़ नहीं सकते पावर को, प्लस 2 इंटू 3⁻1। अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 36 प्लस 4 4 जा 16 4 जा 64 प्लस 3 2 जा 6। आपने क्या करना, अब इस पूरे का आंसर कैलकुलेट करना है और कमेंट में लिख के बताना मेरे को सर इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब आप मेरे से कुछ समझ रहे हो, मैंने अब इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है भाई थोड़ा बहुत एफर्ट तो कर लो। थोड़ा बहुत एफर्ट करने में कुछ नहीं जाता, कोई हर्ज नहीं है थोड़ा बहुत एफर्ट करने का, ठीक है गाइज। आपने क्या करना है 4 इंटू 36 प्लस 64 प्लस 6, एंड ये वाला जो आंसर आप यहाँ लिखोगे ये आपने कमेंट में लिख के मेरे को बताना कि सर ये आया है, ठीक है। फिर हम उस पर कन्वर्जेशन करेंगे वो सही है कि नहीं सही। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया भाई RS अग्रवाल का, जैसे कि आप देख पा रहे हो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डरने की कोई चीज़ नहीं होती किसी भी क्वेश्चन से, जो मैंने आपको समझाया आपने वही चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। देखो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी, पावर्स होंगी ऐड, क्या होंगी ऐड। ये हो जाएगा 3⁴/4, ये कट गया, ये आ गया 3⁻1 इक्वल्स टू 3। कितना इजी क्वेश्चन था भाई, कितना। नेक्स्ट, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, अगर सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट, क्या होंगी सब्ट्रैक्ट।
तो ये क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर, अच्छा 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, बड़ा वाला नंबर आता है जो कि 6 है। 3 के टेबल पे 6 किस पे आता है, 2 पे। इसके न्यूमरेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैं सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ भाई, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहा, सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 1/6, और ये आ गया आपका आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं हम, देखो 32, अब तक तो आपको याद हो गया होगा 32 होता है 2 रेज टू पावर 5 करके, ये हो गया 1/5, प्लस किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आना है, प्लस इसकी पावर का डिनोमिनेटर 2 है तो मैं बेस की पावर भी 2 ले लेता हूँ, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अभी ये कट गया, ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस ये कट गया 8, आंसर आ गया 11, आंसर आ गया 11। नेक्स्ट 64 और 125, पावर का डिनोमिनेटर 3 है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे फैक्टर बनाऊंगा 64 के जिसकी पावर 3 है, ऐसे फैक्टर बनाऊंगा 125 के जिसकी पावर 3 है। आपको जो गिवन पावर होगी उसका डिनोमिनेटर ही बता देगा आपने स्टेप कौन सा परफॉर्म करना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, आपने कोई फालतू का एफर्ट नहीं मारना इन चीज़ों में, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब -2/3, ये क्या हो जाएगा 4/5, ये जो 3 है इसको बाहर ले लेता हूँ कॉमन 3, मल्टीप्लाई करा देता हूँ ये वाली पावर के साथ, ये 3 के साथ 3 कट गया। अब देखो इसकी पावर -2 है, इसको +2 बनाने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, तो 5/4 पावर होगी 2, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25/16, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको हाईलाइट करते चलो, ये देख, अब सही है, अब सही है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, डरावना है क्या, अभी समझाया था ना डरना नहीं है। इसके लिए ना यहाँ पे मैंने एक कॉलम दी है बेस, मतलब इस क्वेश्चन का बेस मेरे को इधर समझाना पड़ेगा आपको, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। तो बेस समझने के लिए एक चीज़ समझो, अगर ए स्क्वायर रूट में है और इसको मैंने पावर में कन्वर्ट करके लिखना है तो मैं लिखूंगा ए रेज टू पावर 1/2। अगर ए कोई बेस है, बाहर क्यूब रूट है, उसको मैंने पावर में कन्वर्ट करना तो हो जाएगा ए रेज टू पावर 1/3। कहने का मतलब पता क्या है, रूट की जो वैल्यू होगी, जैसे ये क्यूब की 3 वैल्यू होती है, स्क्वायर की 2 वैल्यू होती है, वो पावर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, किसका बन जाएगा, पावर का डिनोमिनेटर। अब मान के चलो कि आपके पास 5 है रूट, फिफ्थ रूट है, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर 1/5। बस ये चीज़ का ध्यान रखना आपने, यही बेस था इस क्वेश्चन का। आपको ये लग रहा होगा सर ये क्या चिंदी सा, देखो कोई भी क्वेश्चन करना है ना, वो तब तक परेशान करेगा आपको जब तक आप उसका बेस नहीं कर लेते। ये क्वेश्चन मैंने करवाना है, इसका बेस मैंने आपको समझा दिया कि जो रूट है वो 1/2 हो जाएगा, क्यूब रूट 1/3 हो जाएगा, फिफ्थ रूट 1/5 हो जाएगा, ऐसे सोन जाते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखना कितना इजी लगेगा, आपने कहना है सर ये क्या है, मतलब इसका क्यूब रूट हटाओ पहले, तो ये हो जाएगा 343 -2 इंटू में ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि क्यूब हट के क्या पावर बन गई 1/3। अब ये जो है 343, 343 को मैं 11 का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे है -2/3। अब देखो 3 इंटू -2/3, ये कट गया, ये आ गया 11 रेज टू पावर -2, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/121, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर 1/121, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में,
देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं है, डरना नहीं है। हम क्या करेंगे, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं ना, आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, भूल जाओ, सिर्फ इतनी चीज़ को पकड़ो, इतनी, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर भी आता है, पहले ये वाली चीज़, फिर ये, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो आओ, पहले मान के चलो सिर्फ इतनी चीज़ ही क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप सोचोगे ना पूरी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है और पूरा क्वेश्चन आपने करना है यार, फिर पता क्या है, फिर पंगा क्या होगा, आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करेगा और वो डर जाएगा। अगर आपने नहीं डरना, आप चाहते हो कि यार हमारा माइंड रिलैक्स रहे, काम रहे और हमारे नंबर पूरे हैं, आपने पता है क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को तोड़ लिया करो हिस्सों में, जैसे मैंने तोड़ा है। अब देखो 81 के ऐसे फैक्टर बनाने जिसकी पावर 4 है, 81 के ऐसे फैक्टर बनाने जिसकी पावर 4 है, ठीक है। किसकी आएगी, किसकी आएगी, किया था ना अभी हमने, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, ये लो, हो गया 81। तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 4। अब 16 2 की पावर 4 होगी, ये होगी -3/4। देखो एक हिस्सा सोल्व हो रहा है, एक हिस्सा सोल्व हो रहा है, ठीक है कि नहीं, इनटू में। अब अगले पार्ट पे आओ, 25 के फैक्टर 5 का स्क्वायर, 9 के फैक्टर 3 का स्क्वायर, ये लो, ये भी हमने सोल्व कर दिया। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ना, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है डिवीजन में। अच्छा ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना दो रेसिप्रोकल करके, बस इतना ही करो अभी के लिए। ये हो गया देखो आपके सामने। अब ये जो 4 और 4 है इसको बाहर ले लो, काटना भी तो है भाई, जो कट रहा है उसको काटना भी तो है। ये क्या हो जाएगा, 5/3 रेज टू पावर 2 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाय। अच्छा इधर मैं एक और कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। अगर ऐसे हो 2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो इसके बाद वाली जो चीज़ है उसको रेसिप्रोकेट करना है आपने, तो ये हो जाएगा 2/3, आंसर आ जाएगा 4/3। मतलब डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो होगा रेसिप्रोकल। कौन सी चीज़ का रेसिप्रोकल होगा, जो बाद में, डिवीजन के बाद में, पहले वाली नहीं, बाहर बाद वाली, उसके बाद वाली। तो अब डिवीजन है ना यहाँ पे, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, 5/2, दोबारा से रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया। अब ये 4 के साथ ये कट गया, इधर ये कट गया, ये, अब देखो पावर जो है वो नेगेटिव आ गई, माइनस का है ना था, माइनस का है ना 3, इसको फिर से रेसिप्रोकेट कर दो, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू, इसको फिर रेसिप्रोकेट कर दो, इसकी पावर भी नेगेटिव में है क्योंकि, ये आ जाएगा 3/5 रेज टू पावर 3, इसको ऐसे ही रहने दो, ये आ गया। अभी तक ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, सब कुछ ओपन कर दो, सब कुछ ओपन कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, एवरीथिंग शुड बी ओपन। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 3 अपॉन में ये 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 अपॉन में 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3। अब जो कटिंग हो रही है काट दो, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, आंसर आ गया 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो ये आपका फाइनल आंसर है। एम ही डर रहे थे, देखो क्या था ये क्वेश्चन, टुच्चू सा, मतलब चलो इतना भी टुच्चू नहीं था, कहने का मतलब है अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं सोचना आ रहा है अग्रवाल में आया आपको नहीं आ सकता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे है आपके पास ये क्वेश्चन, वो कहता है 125 रेज टू पावर एक्स है इक्वल टू 25/5 रेज टू पावर एक्स, फाइंड एक्स। मतलब आपने एक्स फाइंड करना है। मेरे को जो समझ लग रही है ना इस क्वेश्चन को देख के, ये इतना हिस्सा, एक ये समझ लग रहा है,
एक मेरे को ये समझ लग रहा है। क्या समझ लग रहा है सर आपको? हमें तो कुछ नहीं समझ लग रहा देख के। मेरे को ये समझ लग रहा है कि 125 को मैं 5 का क्यूब बना दूं और बाहर x है। 25 को मैं 5 का स्क्वायर बना दूं और नीचे है 5 रेज टू पावर x। मेरे को ये समझ लग रहा है। मेरे को ये समझ लग रहा है। अब होगा क्या, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब मजे की चीज देखो, बीच में इक्वल टू का साइन है, ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स को इक्वेट कर देंगे क्योंकि बेस सेम है ना, बेस सेम है। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। माइनस एक्स इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 2 और x हो जाएगा 2/4 जो कि हो जाएगा 1/2। और x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई, खत्म हो गया काम। सही है क्या नहीं, है ना? x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई, खत्म हो गया काम। x ही तो निकालना था आपने। और ये हमने उड़ा दिया RS अग्रवाल का एक बड़ा प्यारा सा, अच्छा सा, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखें, क्योंकि हमने अपनी अपलोडिंग की स्पीड बढ़ाई हुई है। ऐसा ना हो हम कुछ अपलोड करें और आपके हाथ से निकल जाए और आपको ना पता चले। इसलिए जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए भी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं वही हमें मोटिवेट करती हैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।